आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फ्रूटिंग प्लांट को किस पोटिंग मिक्स में ग्रो करें ताकि पौधा आसानी से ग्रो करता रहे, कम स्पेस में भी पौधा ग्रो करता रहे और फल फूल से भर जाए। साथ में मैं आपको छोटा सा अपडेट भी देता चलूँगा। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। फ्रूटिंग प्लांट को गमले में लगाने के लिए आपको लेना है मिट्टी। अगर आपकी मिट्टी सैंडी है तब आपको 60% लेना है, अगर सैंडी नहीं है तब आपको 50% लेना है। अगर आप खुद जाकर मिट्टी को ले रहे हैं तब बेहतर है कि टॉप लेयर की मिट्टी को लीजिए, ये काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मिट्टी आप ऐसी इस्तेमाल कीजिए जिसमें बड़े बड़े ढेले कम हो और मिट्टी या तो पूरी तरीके से सूखी हो या फिर नमी कम हो। गीली मिट्टी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, उस मिट्टी में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाती है। फिर आपको उसके बाद लेना है कंपोस्ट। किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट को भी, वर्मी कंपोस्ट को भी, किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी और लीफ कंपोस्ट को भी, 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर लेना और बेहतर है। फिर आपको लेना है 20% कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तब आप राइस हस्क को भी ले सकते हैं। कंपोस्ट कोकोपीट या फिर राइस हस्क का इस्तेमाल करने से पोटिंग मिक्स भुरभुरी होती है, जिससे जड़ की ग्रोथ बेहतर होती है। कम जगह में भी भरपूर जड़ की ग्रोथ होती है। गर्मी के दिनों में मिट्टी में पानी देने की ज़रूरत कम पड़ती है। मिट्टी में जब आप पानी देते हैं नमी लंबे समय तक बरकरार रहती है। अगर आपकी मिट्टी सैंडी नहीं है तब आपको मिट्टी 50% लेना है और 10% सैंड का इस्तेमाल करना है। मेरी मिट्टी सैंडी है इसलिए मैं सैंड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और मैंने 60% सैंडी मिट्टी को ले रखा है। अगर आपके पास नीम केक है तब आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए, जड़ के ख़राब होने से नीम केक बचाएगी। 12 इंच के गमले में 100 ग्राम नीम केक का इस्तेमाल कीजिएगा। इनको मिक्स करके आप प्लांट को लगा सकते हैं। अगर आपके पास बोन मील या फिर बोन डस्ट है तब आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। 12 इंच के गमले में 1 मुट्ठी बोन मील का इस्तेमाल कीजिएगा। फ्रूटिंग प्लांट को लगाने का समय स्प्रिंग सीजन से लेकर रेनी सीजन तक है, जिसकी ग्रोथ विंटर सीजन में भी होती है। उन पौधों को विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में भी लगा सकते हैं। फ्रूटिंग प्लांट को लगाने के लिए ऐसा गमला बेहतर होता है जिसकी बनावट नर्सरी पॉट जैसी हो, यानी कि ऊपर का डायामीटर और नीचे के डायामीटर में अंतर कम हो या फिर दोनों बराबर हो। प्लांट छोटा है तब आप 12 इंच के गमले से शुरुआत कीजिए। प्लांट बड़ा है तब 20-25 इंच के गमले से शुरुआत कीजिए। जिस हिसाब से प्लांट बड़ा या छोटा हो उस हिसाब से गमले का सिलेक्शन कीजिए। यह थाईलैंड इंजीर का प्लांट है। अभी इसके पत्ते का साइज छोटा है। इसको भी मैं 12 इंच के गमले में ही लगा रहा हूँ। अगर फ्लोटिंग प्लांट हार्ड मिट्टी में लगा है तब आप 30 से 40% उस हार्ड मिट्टी को हटा दीजिए और उसके बाद प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए। प्लांट को लगाने के बाद इसमें पानी दे देना है। अगर आपने जड़ को डिस्टर्ब किया है 3 दिनों तक सिर्फ सुबह की 1-2 घंटों की धूप में रखिएगा। 7 दिनों के बाद पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। यह है कुछ दिनों के बाद का अपडेट। देखिए अनार के पौधे की भी ग्रोथ भरपूर है। अभी मैं प्लांट की ग्रोथ करवा रहा हूँ, अभी इनसे फल फूल लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसकी भी ग्रोथ ठीक ठाक ही है। यह है थाईलैंड इंजीर का प्लांट। अब इसके पत्ते का साइज देख लीजिए। पत्ता इतना बड़ा है कि 2 इंसान इसमें खाना रखकर खा सकते हैं। अगर आप किसी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तब आप इस पोटिंग मिक्स में फ्रूटिंग प्लांट को लगा सकते हैं। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप किसी फ्रूटिंग प्लांट को खरीदना चाहें तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये चीकू का प्लांट है, हम इसको भी ऑनलाइन से सेल करते हैं।